हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिया है, तो आपने यदि नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू विजिट दैट वीडियोस। और वो सारे के सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। जहां पर डाउट होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो, सजेशन हो, क्यूरीज हो, कुछ भी आप मेरे को मेल के थ्रू आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि आगे हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि √2, √3 ये सारे इरेशनल नंबर्स तो होते हैं, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये √2, √3 जो है इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई थी ना, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जा करके देखें, एक एक टर्म को आप समझने की कोशिश करें, हर एक स्टेप्स आपको समझने की ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। और कोई भी ऐसा लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वही सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करी गई है। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करें, जिससे कि आगे भी मैं आपके लिए इस टाइप के वीडियोस लाता रहूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इसे हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? स्टेप जो मैं यहाँ पर बताऊंगा वो स्टेप कभी चेंज नहीं होने वाली, स्टेप्स वही का वही रहेगा। तो इसीलिए जब स्टेप्स चेंज नहीं होती है ना, तो वो क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही स्टेप से आपका जो है बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप बना सकते हो बिना किसी चेंजेस के। कॉन्सेप्ट भी वही अप्लाई होगा, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाती है। तो आप एक एक करके मेरे हर एक स्टेप्स को आप देखते जाना, समझने की कोशिश करना। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके रिलेटेड और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं आपकी जो डाउट्स है वो मैं उस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो बोला है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलूँगा कि √2 इरेशनल नंबर नहीं है, √2 रेशनल नंबर है, ठीक है। √2 रेशनल नंबर है, तो मैं ऐसे ही तो नहीं बोल सकता, मेरे को लेट करना होगा उसके। तो मैं क्या करूंगा, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 को मैंने क्या ले लिया, एक रेशनल नंबर ले लिया। ऐसे तो है नहीं, √2 एक इरेशनल नंबर ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, √2 को रेशनल नंबर ले लिया। अब √2 जैसे ही रेशनल हुआ तो हमें मालूम है कि रेशनल नंबर क्या होता है। यदि आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू विजिट दैट वीडियोस और जाने कि रेशनल नंबर क्या होता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर को हम बोलते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q जो है ना, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड केस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, वो है सिंपलेस्ट फॉर्म का, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म भी एक रेशनल नंबर का ही फॉर्म है, जिसमें क्या होता है ना, जिसमें ये नोमरेटर और ये जो डिनोमिनेटर है ना, दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा ना, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कोई और नहीं हो सकता। 1 के अलावा कोई और दूसरा नहीं होगा। समझ में आई? मतलब 4 है और 8 है, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, किससे, 4 से, अप एंड डाउन। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2। अब बताओ ये और फर्दर रिड्यूस हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टर यदि तुम निकालोगे ना तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 1 का फैक्टर 1 इंटू 1 होगा, 2 का फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 2 होगा, दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है। इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट के थ्रू ही ये प्रूव होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट a बाई बी बी ए सिंपलेस्ट फॉर्म, लेट a बाई बी बी ए सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बोला तो वो रेशनल नंबर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लिया तो इसका मतलब क्या होता है ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। a एंड b आर एन इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर other than 1 where b is not equal to 0। यही मैंने अभी कुछ देर पहले बताई थी कि a एंड b क्या होगा, एक कोई इंटीजर है जिसका नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। यदि b 0 हो गया तो फिर वो रेशनली नंबर नहीं कहलाएगा, तो फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहाँ से होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इतना तो हमने लिख दिया, ये सभी में तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सभी में तुमको लिखना ही पड़ेगा। अब इससे आगे का स्टेप जो है क्वाइट सिमिलर है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तो रेशनली नंबर है ना, दोनों ही रेशनल नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, √2 इज इक्वल टू a बाई बी में लिख सकता हूँ। ठीक है ना, √2 इज इक्वल टू a बाई बी में लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये रूट को यहाँ से हटाऊँगा। कैसे हटा सकता हूँ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यदि मैं करूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, तुमको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये एक कंडीशन तुमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी तुमको आसान लगा होगा, ये भी तुम कर ही सकते हो। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पर देखो ये क्या आया है, 2b स्क्वायर। ठीक है ना, 2b स्क्वायर। इसमें यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है ना, 2 मल्टीपल के फॉर्म में है b स्क्वायर का। ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट कि दिस 2b स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकता है। सो कैन आई राइट दैट 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर देगा क्योंकि यहाँ पर क्या कॉमन में आया है, 2। ठीक है, तो 2 जो है आराम से 2b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो अब बताओ ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, 2b स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों इक्वल है ना। तो यदि 2b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो क्या 2a स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर सकता, जरूर करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड, सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ये भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है ना। जब भी यहाँ पर देखोगे ना कॉमन में जो रहेगा, ठीक है, उससे आराम से वो नंबर डिवाइड हो सकता है। ये तुम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हो। ठीक है ना, जब हम लोग एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स को शो किया करते थे, इवन ऑड, है ना, तो उस वहाँ पर जो वीडियोस है वो तुम देखोगे, वहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगी। तो 2 जो है यहाँ पर 2 जो है 2b स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। 2b स्क्वायर a स्क्वायर से इक्वल है, तो इसीलिए 2 जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। तो इतना से तुमको क्लियर हो ही गया होगा, यहाँ तक तुमको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो जब 2 इसको डिवाइड कर सकता है तो मैं बोल सकता हूँ 2 क्या है, सबसे पहले 2 इज ए प्राइम एंड फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, 2 क्या है, 2 एक प्राइम है और फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर है। देयरफॉर वी कैन राइट 2
डिवाइड्स ए, ये भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि यदि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर तो 2a को भी डिवाइड कर सकता है। ये हमने पिछले थ्योरम में ही पढ़ा था, थ्योरम 1 में। यहाँ पर a के रेस्पेक्ट में तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं लेकर के चलता हूँ b के रेस्पेक्ट में। b के रेस्पेक्ट में मेरे को ऐसा लाना है, ठीक है। वो कैसे होगा चलो देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं फिर से सपोज करूँगा दूसरा वेरिएबल कौन सा, जो कि ये a को डिवाइड कर दे। तो a इज इक्वल्स टू 2c में लेता हूँ। 2 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यदि 2 लूँगा कॉमन तो आराम से ये 2c भी डिवाइड हो जाएगा और a भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों को स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर मिलेगा। और इसको मैं ले जा करके ना यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। तो जैसे ही तुम इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। फिर से वापस से यही सारे स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे। यहाँ पर देखो 2c स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, है ना। ये जो 2c स्क्वायर है इसमें 2 कॉमन है तो 2 जो है 2c स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। जब 2c स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो तुमको मालूम है कि 2c स्क्वायर जो है b स्क्वायर से इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। फिर तुमको मालूम है कि 2 यदि b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देयरफॉर वी नो 2 डिवाइड्स b, ये भी तुमको मालूम हो गया। और यहाँ पर भी तो ये दोनों केस में तुम देख रहे हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम देख रहे हो दोनों ही केसेस में यहाँ पर भी a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी b जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। दोनों ही केस में क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ही a एंड b दोनों ही क्या हो रहा है कि 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या हो रहा है कि 1 के अलावा भी इसका कोई और फैक्टर है ना। तो 1 के अलावा यदि कोई और फैक्टर है तो क्या हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए जो हमने सपोज किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, सो यहां पर क्या हुआ, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया। तो इसके आगे तुम क्या लिख सकते हो, इसके आगे जो मैंने बोला दोनों में तुम कंपेयर करोगे तो दोनों में तुमको दिख रहा है कि 2 क्या है, 2 कॉमन है। तो इसके आगे तुम लिखोगे 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b एंड द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग √2 इज ए रेशनल नंबर। सो हेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो यही स्टेप्स आपका फॉलो होगा। इस स्टेप्स को आप फॉलो करें, आप √3 को भी प्रूव कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।